नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो आपका व्याकरण का विषय है संज्ञा। अब संज्ञा क्या है, कई बारी आप बड़े कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो कि संज्ञा समझ में नहीं आता। ठीक है जी, लेकिन आज हम संज्ञा विषय को समझने की कोशिश करेंगे और विस्तार से इसे पढ़ेंगे। आखिर संज्ञा है क्या। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब आप देखो, सबसे पहले हम इसे एक पैरे से शुरू करते हैं। आप ये पैरा मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है जी, साथ साथ बोलेंगे और फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से पढ़िए। रमा और सीमा दिल्ली में रहती हैं, दोनों में दोस्ती है, वे एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और साइकिल से स्कूल जाती हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें नाम कौन कौन से हैं। अब आप ध्यान से देखिए, संज्ञा क्या है, हमने ये समझना है। संज्ञा नाम है, क्या है, नाम। अब इसमें नाम कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। रमा, रमा किसी लड़की का नाम है। सीमा, ये भी एक लड़की का नाम है। दिल्ली, ये स्थान का नाम है। ठीक है। दोस्ती क्या है, ये अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए आपको बताने के लिए, नाम नहीं है लेकिन ये एक भाव है। भाव मतलब ये एक फीलिंग है जिसे फील किया जा सकता है, दोस्ती को महसूस किया जा सकता है। उसके बाद है कक्षा, ये भी एक नाम है। उसके बाद है साइकिल, ये भी एक वस्तु का नाम है। ठीक है जी, ये भी स्कूल है। तो ये सब क्या है, नाम है। अब आप देखिए, आप कक्षा में सब बैठे हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आप बैठे हुए हो। अब मुझे आपसे बात करनी है, आपको पुकारना है। ठीक है, तो मैं कैसे बुलाऊंगी आपको। समर, इधर आओ। ठीक है जी। गीतांशी, इधर आओ। देवांशी, आप कैसी हो। अब मैं कैसे बुलाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो हम नाम से पुकारते हैं। तो संज्ञा का अर्थ है नाम। अब नाम विभिन्न विभिन्न तरीके से लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं कि रमा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति कौन है यहाँ पर, रमा। ध्यान से देखिएगा, रमा। और कौन है, किसका नाम है यहाँ पर, किस व्यक्ति का नाम है, सीमा। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये 2 व्यक्ति के नाम है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप देखोगे साइकिल, क्या है, साइकिल। अब इसके बाद हमारे पास जो शब्द बचे हैं, अब हम देखेंगे, यहाँ है स्थानवाचक संज्ञा। क्या है, स्थानवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे कौन कौन से स्थान के नाम है, ध्यान से देखिए। दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास, दिल्ली के अलावा क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, कक्षा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये संज्ञा के अलग अलग भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा, और अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
अब इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये मैंने आपको बताया ना, दोस्ती क्या है? दोस्ती भाव होता है। तो दोस्ती यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों को जो हम बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है ये? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने ऊपर भी उदाहरण दिए, यहाँ पे दिए हुए हैं राम, पुस्तक, दक्षिण कोरिया, वीरता आदि। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक क्या है? किसी वस्तु का नाम। दक्षिण कोरिया स्थान का नाम। और वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा थोड़ा बेटा अच्छे से बताना चाहती हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक संज्ञा एक ऐसी फीलिंग है जिसका कोई आकार नहीं होता। अब आप कुत्ता देखते हो, पंखा देखते हो, या कोई और पशु पक्षी देखते हो, या कोई भी आप चीज देखते हो, क्या होता है? उनका एक नाम होता है। लेकिन जो भाव होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, उनको ना तो आप देख सकते हो, ना आप छू सकते हो, आप केवल महसूस कर सकते हो। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो सबके अंदर अलग अलग भाव होते हैं। अब जैसे भाववाचक संज्ञा के लिए हम एक बात समझेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो चीजें जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे बुढ़ापा। अब आप बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन बुढ़ापा महसूस कर सकते हो। ठीक है जी। आप किसी भी वीर व्यक्ति को देख सकते हो, किसी भी सैनिक को युद्ध में लड़ते हुए देख सकते हो, लेकिन उसकी वीरता को आप महसूस करते हो कि वो किस प्रकार वीरता से लड़ाई कर रहा है। ठीक है जी। इसी प्रकार से आम मीठा होता है, ठीक है, लेकिन खाने के बाद आप आम की मिठास को महसूस कर सकते हो। तो ये वो शब्द हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास ये भाववाचक संज्ञा का पिटारा है। ध्यान से देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बोलेंगे आप मेरे साथ, ध्यान से बोलिए। किसी गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये आंतरिक भाव होते हैं। ये भाव हमारे मन के अंदर होते हैं, जिसे ना कोई सुन सकता है, जिसे ना कोई देख सकता है। इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। अब स्पष्ट है आपको, क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं इस पिटारे में क्या क्या उदाहरण दिए हैं। देखो, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, ये है आइसक्रीम। आइसक्रीम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। तो मिठास। अब आप यहाँ पर आइसक्रीम को देख रहे हो, लेकिन इसकी मिठास आप खाने के बाद महसूस करते हो। मतलब जो इसकी मिठास है वो आपका आंतरिक भाव है, आपके अंदर का भाव है। ऐसे ही चाय, ये क्या दिख रही है हमें? चाय। ये लेकिन केवल चाय है, या गर्म पानी भी हो सकता है, लेकिन जब आप इसे पिएंगे तो आपको महसूस होगा कि यह गर्म है। मतलब आपने इसका गर्म होना अंदर से महसूस किया। तो गर्म, ठंडा, मीठा, मिठास, ये एक भाव है। ऐसे ही
अब ये क्या है, आप देख रहे हो कि कोई बच्चा है जो खुश है, बच्चा है खुश है, लेकिन उसकी खुशी कैसे पता लगेगी? अंदर से, क्योंकि ये एक आंतरिक भाव है। हम तो केवल बच्चा देख रहे हैं, लेकिन खुशी क्या है? भाव है। ऐसे ही दुखी, अब आप एक चेहरा देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? ये एक चेहरा है, लेकिन उसका दुखी होना उसका भाव है। तो इस प्रकार से ये हुए हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जो कि हमारी इस खिड़की में हैं, जिसके बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। पहले वैसे हमने ऊपर उदाहरण किए हैं, लेकिन हम एक बार फिर से जातिवाचक के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा की एक बार परिभाषा आप मेरे साथ दोहराएंगे। बोलिए, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो हमें जाति का बोध कराते हैं। जैसे पतंग। अब पतंग तो कई तरह की होती है, ठीक है। जब हम कहेंगे लाल पतंग या लाल परी या पतंग का कोई नाम लेंगे, तब तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम बोलेंगे पतंग, तो इसका मतलब पतंग जाति है। पतंग कोई भी हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। जैसे पंखा है, सबके घर में लगा है, आपके घर में पंखा लगा है, मेरे घर में पंखा लगा है, दुनिया में बहुत सारे कमरों में पंखा लगा है, पर पंखा एक जाति है। लेकिन जब हम कहेंगे उषा का पंखा लगा है, तो फिर वो उषा का पंखा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जो चीज सब जगह लगी है, तो तब तक उसका क्या कहते हैं? उसको जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल ऐसे ही किताब, ये क्या है? किताब। अब पुस्तक कोई भी हो सकती है, हिंदी की, अंग्रेजी की, सामाजिक की, कोई भी पुस्तक हो सकती है। लेकिन जब हम सिर्फ किताब बोलते हैं या पुस्तक बोलते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हमने कहा हिंदी पुस्तक, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है बच्चों? तो आप देख रहे हो, ऐसे ही कार। अब कार के कई ब्रांड होते हैं, कार कई तरह की होती है। कार, अब आप देख सकते हो गली में, सड़क में बहुत कार है, बहुत सारी कार है, तो ये कार की जाति हो गई। लेकिन जब आपको कार के नाम के बारे में पता चलेगा, ब्रांड के बारे में पता चलेगा, जब आपको ये पता चलेगा ये मारुति कार है, तो फिर वो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है जी? तो हमें साथ साथ देखा, दोनों चीजें मालूम पड़ रही हैं, दोनों समझ में आ रही हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं। पेड़। अब दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं, कोई एक पेड़ तो नहीं है। आस पास हमारे गली में, सड़क पर, आपके घर में, बच्चों हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं, हम उन पेड़ों को देख सकते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे यह बरगद का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, ठीक है जी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भेद कर सकते हैं। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे सेब पाए जाते हैं, लेकिन जब हमको उनको नाम देना है, ठीक है, तब तो ये जाति है। बहुत सारे सेबों की तो जाति हो गई, लेकिन जब हम इन्हें खास नाम दे देंगे, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आएंगे, ये देखिए खुल गई खिड़की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की खिड़की खुल गई। ध्यान से देखिए। अब ये हमें क्या कहता है भाई, इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। चलिए आइए इसकी परिभाषा पढ़ लें, ध्यान से सुनिए। बोलिए, किसी विशेष प्राणी, जब हम किसी विशेष की बात करते हैं ना, तभी हमें व्यक्ति का एहसास हो जाता है। यूं तो बहुत, मैंने अभी आपको बताया, यूं तो बहुत सारे पंखी हैं, बहुत सारी कार हैं, बहुत सारे सेब हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है। लेकिन
जब हम किसी विशेष की बात करते हैं, ठीक है जी, किसी विशेष प्राणी की, किसी विशेष वस्तु की, किसी विशेष स्थान की, तो जब हमें इन शब्दों का बोध होता है तब हम उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक बार दोहराएंगे आप मेरे साथ। किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, हो गया आपको क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्या क्या उदाहरण है हमारे पास? अरे वाह, कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार क्या है बेटा? कुतुब मीनार एक इमारत है। क्या है? एक इमारत है। अब इमारतें तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है जी, बहुत सारी इमारतें होती हैं, लेकिन जब हमने बोला कुतुब मीनार, जब तक तो ये इमारत था तब तक तो ये था जातिवाचक, क्योंकि इमारतें बहुत सारी होती हैं। जैसे ही हमने बोला कुतुब मीनार तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष हो गया। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया कुतुब मीनार। ऐसे ही ताजमहल, वो भी एक इमारत है। तो बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतों के जब हम नाम लेते हैं तो वो हो जाती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगला उदाहरण है होली। अब त्योहार है, आपको पता है भारत तो त्योहारों का देश है। हम बोलेंगे हमने त्योहार मनाया, तो ये त्योहार हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हमने कहा हमने दिवाली का त्योहार मनाया या होली रंगों का त्योहार है, तो हमने एक खास विशेष अभिव्यक्ति दी कि होली रंगों का त्योहार है। तो इसका मतलब होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने त्योहार को एक नाम दिया। क्या दिया? त्योहार को एक नाम दिया। इसी प्रकार से बेटा बहुत सारे मार्ग होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। ये मार्ग दिल्ली में है, अशोक मार्ग, तो हमने इसे एक नाम दिया अशोक मार्ग। आप किस, हमें कोई पूछे आप किस रास्ते से जाओगे, ठीक है, तो हमने बोला अशोक मार्ग से होते हुए हम दिल्ली पहुंचे, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस रास्ते को एक नाम दिया। तो जब हम किसी भी संज्ञा को नाम देते हैं तो वह क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग संज्ञाओं को समझा। तो सबको अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसको कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ हुआ नाम। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्यारे बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप संज्ञा को लेकर अब कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे और अच्छे से अब आप जो है इसकी दोहराई करोगे। अब आप सब ने क्या करना है, आज के लिए इस विषय को सुनने के बाद आप सब ने 10-10 शब्द हर भेद के लिखने हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं, और बिल्कुल ठीक ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका जो संज्ञा का विषय है वो अब यहीं पर समाप्त होता है। तो बेटा जल्द ही हम अगले विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय बेटा, टेक केयर।